गुड मॉर्निंग। और आज 5 मई है और हम लोग आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस को नॉर्मली 50 क्वेश्चंस या टॉपिक हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं और रोज़ करना ही चाहिए। देखिए, अगर आप ये रोज़ करते हैं ना तो आपको 30 दिन में लगभग जो है 1500 टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और 2 महीने में आप देखिए 3000, और 4 महीने में आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। 6000 क्वेश्चंस तक तैयार हो जाएगा या टॉपिक। और आप देखिए कि बीपीएससी प्री भी है ना, वो जितना गेम होता है उसका, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं 10,000 क्वेश्चंस ही होते हैं, जिसमें करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस डेटा चेंज होता है, क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम होता है। तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आज का टॉपिक्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है उसने फ़ोन पे के साथ में। दूसरे नंबर का देखते हैं, किस राज्य ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। ये एकदम से लेटेस्ट क्वेश्चंस है इसलिए हमने इसको लिया है। तो महाराष्ट्र ने किया है। ये सब करंट में चला जाएगा, करंट अफेयर्स में। किस देश ने 2 साल में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है। तो ये किया है इजराइल ने। चौथे नंबर पे आते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देखिए, सरकारी स्कूलों में भी अब जो है डिजिटल बोर्ड वगैरह सब लगाए जा रहे हैं। तो ये लगाया जा रहा है केरल में। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक सल्फेट स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गुजरात में। ये ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात में। और हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक लीड और सिल्वर का भारत का एकमात्र एकीकृत उत्पादक है। ठीक है ना, यहाँ से पूरा आपको बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। छठे नंबर पे हम लोग आते हैं, कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है। तो ये मिली है 35 वर्षों बाद। अपूर्वा चंद्रा रोजगार एवं श्रम सचिव को अक्टूबर 2020 जून 2021 तक की अवधि के लिए आईएलओ के शासी निकाय का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मंगदेचु जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये स्थित है भूटान में। ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित वुडल मेडल 2020 भी इसको दिया जा चुका है। 8वें नंबर पर देखते हैं कि एक बड़े समाज सुधारक थे, फेमस आदमी है राधाकांत देव। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी। भाई, सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। तो ठीक है ना, तो ऐसे भी लोग हैं। खैर, हम लोग इनके एंगल को भी देखेंगे और सीधा सा इनके बारे में गलत शब्द बोलना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि उस समय की क्या स्थिति और क्या परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ निर्धारित होता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। 10वां नंबर पर देखते हैं, सुल्तान जो नहरों के नेटवर्क से संबंधित है। तो ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा बादशाह था, सुल्तान था। ठीक है ना। सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क है ये मैं आने वाले क्लासेस में नॉर्मली बताऊंगा। इस्लाम के सिद्धांत वगैरह पे चले जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, अभी नहीं है, बाद में होगा। किसी को जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। 11वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है। तो यह है डेनमार्क। आजकल बड़ा चर्चा में है डेनमार्क। किस लिए चर्चा में है मुझे कमेंट बॉक्स करना, मैं बताऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में। 12 नंबर पे आते हैं, दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी थी। तो ये बनी थी मरिया इसाबेल पेरोन। ये दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये हुई थी 1862 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में। दीनबंधु की उपाधि दी गई तो CF एंड्रूज को दी गई। ये गांधी जी के सहायक थे CF एंड्रूज, तो इनको दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। 16 नंबर पे आते हैं, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब दिखाई पड़ेगा। तो 2062 में दिखाई पड़ेगा। इससे पहले कब दिखाई पड़ा था, कितने साल के बाद हेली का पुच्छल तारा आता है। 75 साल या 70 साल के बाद आता है। आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। 2062 में फिर ये दिखेगा। मैक्सिमम हम लोग रहेंगे तो हम लोग देख पाएंगे उसको, इस कोरोना से बच गए तो। मास्की है कर्नाटक में। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? ठीक है ना, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य था ये। कई बार अलाउद्दीन खिलजी दे देगा और अलाउद्दीन खिलजी दे करके कंफ्यूज कर देगा, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, घोट लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। 20वें नंबर पे हम लोग आते हैं, कौन से पौधे हार्मोन तनों में वृद्धि में मदद करते हैं? तो ये है ऑक्सिन। 21 नंबर पे देखते हैं, कौन से पौधे हार्मोन तनों में वृद्धि में मदद करते हैं? तो ये है गिबरेलिन। कौन से पौधे हार्मोन तनों में वृद्धि में मदद करते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा रहने दीजिए, इसको मैं फिर बताऊंगा इस चीज़ को थोड़ा सा, या खुद थोड़ा गूगल कर लेना। मैंने कुछ यहाँ पे गलती कर दी है तो उसको हम लोग सुधार लेंगे। 20 और 21 क्वेश्चन को सस्पेंड कर दीजिए, सीधे आ जाइए 22 पर। मानव शरीर में तनाव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है एड्रेनलिन। ठीक है ना, मानव शरीर में एड्रेनलिन होता है। हर्माफ्रोडाइट एक पशु है जो नर एवं मादा दोनों होता है। हर्माफ्रोडाइट एक पशु है जिसमें एक साथ दोनों लिंग होते हैं, नर एवं मादा दोनों लिंग एक साथ ही उसमें होते हैं। 24 नंबर पे हम लोग आते हैं, सूर्य के प्रकाश का वर्ण लेखन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक थे? तो ये थे इसाक न्यूटन। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान पाने वाली महिला थी? तो ये महिला थी मदर टेरेसा। ठीक है ना, मदर टेरेसा को सबसे पहले मिला था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान। चलिए एक आज का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चर्चा में है, जैसे कि 13,000 के करीब करीब सैटेलाइट जो है वो चाइना भेजना चाहता है अर्थ के लो ऑर्बिट सैटेलाइट में, लो ऑर्बिट क्षेत्र में। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो देश हैं अपने सैटेलाइट्स को उन्होंने छोड़ रखा है अर्थ के लो ऑर्बिट में, और अर्थ का जो लो ऑर्बिट है ना उसका अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन उसके लिए बनाया नहीं गया है, और वो एकदम कचरे से भरपूर जगह हो गया है। तो चलिए वहाँ पर हम लोग कुछ खास चीज़ देख लेते हैं कि लो ऑर्बिट कितना से कितना बड़ा क्षेत्र होता है। सबसे पहले लो ऑर्बिट में ही सारे सैटेलाइट को लोग क्यों स्थापित करना चाहते हैं? प्राइवेट कंपनी हो, जैसे यूएसए की मैक्सिमम कंपनी इंटरनेट की हाई स्पीड के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को स्थापित कर रही है, और उसी दौर में चाइना भी चला आया है। तो आखिर लो अर्थ ऑर्बिट में ऐसा क्यों किया जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट से पृथ्वी की दूरी कम है, स्वाभाविक सी बात है, और वहाँ से सिग्नल्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, लगभग टाइमली सिग्नल आ जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर जो देश हैं लो ऑर्बिट में ही डालना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं 180 से 2000 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है ना इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। मिड अर्थ ऑर्बिट है 2000 से 35,700 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसको मिड अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और 35,780 से लेके बाकी का जो क्षेत्र है इसको जियो सिंक्रोनस या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट इसको कहा जाता है। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट नॉर्मली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो सैटेलाइट स्थापित किया जाता है वो जियो सिंक्रोनस क्षेत्र में होता है, यानी जैसे जैसे पृथ्वी की घूर्णन होती है वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी उसी के अकॉर्डिंग घूमता है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेंगे। 28वें नंबर पे आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गोंड जनजाति होती है सतपुड़ा में और भील होती है सतपुड़ा में। ठीक है, गोंड जनजाति सतपुड़ा और भील भी सतपुड़ा। चलिए इसको थोड़ा सा और तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे ना, गोंड और भील के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से हम लोग देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेंडिंग में ही डाल के चलते हैं, ठीक है ना, इसको पेंडिंग लिख देता हूँ मैं, पेंडिंग में डाल के चलता हूँ मैं। 30 नंबर पे आते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से है? तो यह है मैकाल पर्वत से। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किसे सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना गया है? तो ये है महाराजा रंजीत सिंह। आजकल चर्चा में है महाराजा रंजीत सिंह। देखिए जो हीरा है ना, एक हीरा है बड़ा फेमस कोहिनूर हीरा, उसका इतिहास बड़ा खूनी रहा है। ठीक है ना, वो कई हाथों से निकल के महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में पहुंचा था, और महाराजा रंजीत सिंह के हाथ से वो हीरा जो है वो चला गया उनके बेटे, और फिर वहाँ से जो है ना अंग्रेज उसको लौट के ले गए बहुत तरीके से,
उसके ऊपर बीबीसी की पूरी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह है ना काफ़ी चर्चा में है आजकल, ठीक है ना। तो इनको एक सर्वे में बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा सर्वे कराया गया था, उसमें इनको सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में इनको चुना गया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद एयरपोर्ट का नया नाम रखेगी, तो ये रखेगी छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है ना। छत्रपति संभाजी महाराज किसका रखेगी, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम। 33 नंबर क्वेश्चन को आते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा नाना शंकर सेठ स्टेशन। 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मणिपुर राज्य ने एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है। तो ये इसका नाम है CMA-SAT। 35 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चित्रा जो एक नोवेल है इसके राइटर कौन है। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है चित्रा। 36 नंबर पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उग्रवादी चरण। 37 नंबर पे आते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हराया था मेजर बारो को। 38वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो ये कहलाता है चिड़े पड़ोली, ठीक है ना, चिड़े पड़ोली चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ये थे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य लिख दें, आगे जब रिवीजन करें तो आगे में जो लिखना है वो लिख दें। 40 नंबर पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी महाराजा खेतरी ने। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, देखिए इसके और भी नाम है, तो लाही चिंग भी उसी का नाम है और पिगमेलियन पॉइंट भी उसी का नाम है। 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नॉर्मली जिसने ज्योग्राफी पढ़ा होगा वो जानता भी होगा, और नहीं तो हम लोग बेसिक कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम लोग देखें तो जो पर्वत श्रेणी है कैसे जाती है, तो पहले लद्दाख है, फिर काराकोरम है, फिर पीर पंजाल है, फिर जास्कर है। उत्तर से हम लोग दक्षिण चलें तो हम लोग को पहले मिलेगा लद्दाख, फिर काराकोरम, फिर पीर पंजाल और फिर जास्कर। भारतीय मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ठीक है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर हम लोग अपनी घड़ी को मिलाते हैं, यानी यहीं से हमारा जो समय है वो पूरे भारत का डिसाइड होता है। कहाँ पर है, इलाहाबाद में, कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो ये बैठा बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। तो ये लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने। अब डेंड्रोलॉजी का संबंध है, ठीक है ना, तो झाड़ियों का जो स्टडी होता है ना नॉर्मली, है ना, जिसको जाइओलॉजी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज, सर्ब्स, लाइनस एंड अदर वुडी प्लांट, जो भी कास्ट संबंधित पौधा होता है ना उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। 47 नंबर पे आते हैं, वानिकी योजना लागू की गई। तो वानिकी योजना जो थी ये लागू की गई थी 1952 में। वानिकी योजना में होता क्या है, जो खेतों के मेड़ पे या खाली पड़ी ज़मीन पर और या पड़ती भूमि जो भी है वहाँ पे ये क्या है, जो पेड़ लगाए जाते हैं, सामाजिक वानिकी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी से कई सारे फ़ायदे हैं, एक तो मिट्टी का कटाव रुकता है, और दूसरे कि लोगों को ज़रूरत की लकड़ी मिल जाती है, और भी कई तरह के उसमें बेनिफिट्स होते हैं। पर्यावरण को तो फ़ायदा मिलता ही है, और लोगों की आर्थिक क्रियाकलाप में भी काफ़ी मदद मिल जाती है। 48वें पे आते हैं, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 49वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये चुनाव से संबंधित है। 50वें नंबर पे आते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये होते हैं सहसंयोजी यौगिक। चलिए आज का हमने 50 सेट को हम लोग डिस्कस किया, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो थे उसको हम लोग फिर अलग से डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको थोड़ा डिटेल से पढ़े जाने की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको वैसे ही डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और रोज़ पढ़ते रहिए, और जो भी कोई समाचार
आपको अगर कोई दुखद भी मिलता है तो भी अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा है, आपको भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।